Chapter 1 Our Resources and Development। क्लास इस चैप्टर की 2 वीडियोज मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। दिस इज द थर्ड वीडियो। तो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट की थर्ड वीडियो ये है और इसके 3 काइंड्स आप पढ़ चुके हैं और 4th पॉइंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेस का जो 4th काइंड है कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पर रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन, पोटेंशियल रिसोर्सेस। रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन अ रीजन, ऐसे रिसोर्सेज जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, लेकिन उनको यूटिलाइज्ड नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली, तो इंडिया का जो पश्चिमी पार्ट है जिसमें देखिए मेन रूप से है राजस्थान, गुजरात, हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। तो इन दोनों स्टेट में विंड और सोलर एनर्जी का भरपूर संभावना है भविष्य में डेवलपमेंट होने की, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन अब तक इन सभी को प्रॉपरली डेवलप नहीं किया गया है। तो ये पोटेंशियल है हमारे पास, लेकिन इनको हमने अभी सर्च करके यूटिलाइज नहीं किया है। ठीक है, अब सेकंड जो पॉइंट है डेवलप्ड रिसोर्सेस। तो इसमें देखिए क्या है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में फर्स्ट हुआ पोटेंशियल, सेकंड है डेवलप्ड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो डेवलप हो चुके हैं। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड। ऐसे रिसोर्सेज जिनका सर्वे हो चुका है और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिटरमाइंड हो चुकी है फॉर यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन के लिए हमने उनके कितने अच्छे रिसोर्सेज हैं, वो कितनी क्वांटिटी में है, तो उनको डिटरमाइन कर लिया गया है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। तो रिसोर्स का डेवलपमेंट उनकी टेक्नोलॉजी और फिजिबिलिटी के लेवल पर डिपेंड करता है। फिजिबिलिटी मीन्स क्या होता है, उसका खर्च, कितना पैसा लगेगा उस रिसोर्सेज को डेवलप कराने में, उस लेवल पर और उस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। थर्ड रिसोर्स यहाँ पर देखिए स्टॉक। स्टॉक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट। ऐसा मटेरियल जो एनवायरनमेंट में है विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जो ह्यूमन की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए एक पोटेंशियल रिसोर्सेज तो है। पोटेंशियल मीन्स क्या होता है, संभावित पॉसिबिलिटी होती है फ्यूचर में, बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास उतनी पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है टू एक्सेस दीज, जिससे कि इन तक वो पहुँचे। एंड दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक, और इन्हें स्टॉक में इंक्लूड किया गया है कि इतना पैसा और टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ 2 गैसेस। वाटर 2 गैसेस का कंपाउंड है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 कंपाउंड होते हैं। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हाइड्रोजन का यूज एनर्जी के एक रिच सोर्स के रूप में किया जा सकता है, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ। लेकिन हमारे पास एडवांस टेक्निकल नो हाउ नहीं है। नो हाउ मीन्स क्या होता है, हम जानते हैं कि कैसे किया जाए, टू यूज इट फॉर दिस पर्पज, हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, और इसीलिए इसको स्टॉक के रूप में माना जाता है। मतलब स्टॉक हमारे पास भंडार तो है उसका, लेकिन एडवांस टेक्निकल नो हाउ की वजह से, यानी कि हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इतने एडवांस नहीं हैं कि उसको हम यूटिलाइज कर पाएँ। क्लास नेक्स्ट रिसोर्स देखिए रिजर्व्स। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। रिजर्व स्टॉक का ही दूसरा सेट है विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। तो जिनका यूटिलाइज तभी किया जाएगा कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी हो, नो हाउ, बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन इनका यूज स्टार्ट नहीं हुआ है। दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। तो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए इनका यूज किया जा सकता है। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो रिवर वाटर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं।
बिजली बनाई जा सकती है। बट प्रेजेंटली प्रेजेंट में क्या है, इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। तो उस नदी के पानी, जितनी रिवर्स है उन नदियों के वाटर्स का यूज इलेक्ट्रिक बनाने में बहुत ही लिमिटेड हो रहा है, कम से कम हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। दस द वाटर इन द डैम्स, किस तरह का डैम का वाटर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। तो डैम का पानी या फॉरेस्ट, हमारे जंगल ग्रीन गोल्ड है जो भी, तो फ्यूचर में इनका यूज किया जाएगा और करंट में क्या है, ये रिजर्व है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का डेवलपमेंट। रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। वाइटल मीन्स क्या होता है, बहुत ही अच्छे होते हैं। रिसोर्सेस ह्यूमन सर्वाइवल, मानव जीवन के सर्वाइव करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इसके साथ साथ लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। आल्सो ये भी किया जाता है कि रिसोर्सेस नेचर के फ्री गिफ्ट होते हैं। एज रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली। रिजल्ट क्या हुआ कि ह्यूमन बींग ने इनका यूज बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेटली किया, बहुत ही ओवर यूज किया। इनडिस्क्रिमिनेट होता है ज़्यादा इलीगल तरीके से, बहुत भरपूर, यानी कि बर्बादी की एक तरह से। एंड हैज दिस आई लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, और इस वजह से बहुत सारी मेन प्रॉब्लम्स सामने आई। तो क्या क्या मेजर प्रॉब्लम सामने आई रिसोर्सेज को बर्बाद करने की वजह से, ठीक है। फर्स्ट बंदे की डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। डिप्लेशन मीन्स होता है खाली कर देना, तो कुछ ही लोगों के लालच का पेट भरने के लिए रिसोर्सेज का खाली हो जाना। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। एक्यूमुलेशन मीन्स क्या होता है, कब्जा होना, हाथ में होना, तो संसाधनों का कुछ ही हाथों में होना। विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इंटू टू सेगमेंट्स, और जिसने सोसाइटी को दो टुकड़ों में बांट दिया, हैव्स हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर। तो रिच और पुअर दो सेक्शंस में संसाधन बट गए और कुछ ही हाथों में साधन रह गए हैं, और बाकी पुअर सेक्शन के पास बहुत ही कम होते हैं। दिस इज द एक्टिविटी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है देखिए, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। इससे वर्ल्ड लेवल पर इकोलॉजिकल संकट आया, सच एज ग्लोबल वार्मिंग। अब ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा जंगल काटेंगे हम, ज़्यादा कोयला निकालेंगे, ज़्यादा आयरन का यूज करेंगे, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, माउंटेन को काटेंगे, तो क्या हुआ, इसका रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर में नुकसान पहुंचा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हुआ, एंड लैंड डिग्रेडेशन, और मिट्टी का कटाव, ठीक है। तो एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम इसेंशियल। इक्विटेबल क्या होता है, एक समान रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी हो गया है फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीवन की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए रिसोर्सेज का एक समान वितरण जरूरी है, एंड ग्लोबल पीस, और वर्ल्ड लेवल पर शांति बनाए रखना। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स, अगर प्रेजेंट का जो ट्रेंड बना हुआ है, जो हैबिट बनी हुई है, रिसोर्सेस कुछ ही हाथों में रह जाते हैं, एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, और कंट्री इस काम को कंटिन्यू करते रहते हैं। स्टूडेंट बहुत ज़रूरी बात है समझने की कि फ्यू इंडिविजुअल कुछ ही हाथों में रिसोर्स रह जाएंगे, रिसोर्स डिप्लेट होता जाएगा, खाली होता जाएगा, और कंट्रीज इसको कंट्रीज करते रहते हैं। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। तो हमारे प्लेनेट क्या है, हमारे अर्थ का फ्यूचर खतरे में है। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग लाइफ की सभी फॉर्म्स के लिए और एक सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस के लिए, यानी कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक कंपोनेंट होता है। आगे 4th वीडियो में हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है।